मेहनत करते रहिए साहब, एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इससे पहले हमने 13 पार्ट किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखना। कल हमने देखा था कि एक शब्द पवन वेग की तरह फैल गया था। वो शब्द था कि राजकुमारी विधवा है। तभी हमीर के कानों में देवी माँ बरवंडी के शब्द गूंज उठे। विरोध प्रतिरोध की चिंता किए बिना ही आप उस लड़की को घर लाएं, उसका आगमन ही आपकी विजय का आधार होगा। ये शब्द हमीर को याद आ जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, हमीर से देवी माँ के वचनों का टालने का साहस न हुआ। वह बहुत देर तक अपने विचारों को अपने कंठ में दबाए खड़ा रहा। फिर उसने पवन सिंह और अनंग सिंह को कहा, मैं विधवा से ही विवाह करूंगा। यह क्या? सबके मुंह से ये दो शब्द निकले। हाँ, इस विवाह में विरोध का उत्पन्न होना ही हमारे अकल्याण के लिए पर्याप्त है। यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे युद्ध करने दो, अनंग सिंह ने कहा। मैं ठीक कह रहा हूँ। देवी माँ बरवंडी का आदेश है कि कैसी भी लड़की क्यों न हो, उसे तुम्हें ब्याना है। युद्ध पिपासु अनंग इसे सहन नहीं कर सका। चित्तौड़ के पावन सिंहासन पर विधवा महारानी बनकर आसीन हो, यह समस्त मेवाड़ भूपतियों के लिए अपमान की बात थी। वह नेत्रों में ज्वाला सी भड़काकर कर्कश स्वर में बोला, ऐसा नहीं हो सकता राणा जी। पुण्य भूमि मेवाड़ के शासन पर निष्कलंक और निर्दोष आत्मा ही महारानी बनकर उसकी शोभा बढ़ा सकती हैं। जिस नारी की मांग का सिंदूर परमात्मा द्वारा पहुँच लिया गया है, उसे मनुष्य वह अधिकार देकर कभी सुख का भागी नहीं हो सकता। उसने अपने स्वर को बदल दिया। राणा जी, कौटुंबिक मर्यादा को देखते हुए भी विधवा से विवाह कैसे कर सकते हैं? आपको इस दुराचारी को अपनी करनी का दंड देने के लिए कटिबद्ध यानी तैयार हो जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि युद्ध की घोषणा कर दीजिए। राणा जी का मुख क्षण भर के लिए पीत वर्ण का हो गया। उसकी दृढ़ता पतझड़ के पीले पात की तरह हरहराकर गिरने लगी। वह विधवा को चित्तौड़ के सूर्यवंशीय बप्पा रावल के सिंहासन पर कैसे बिठाएगा? यह सर्वथा पाप क्रम है और यह कृत्य उसे जन जन में अप्रियता दिलाएगा। एक ने भयभीत स्वर में कहा, विधवा चित्तौड़ के राज्य सिंहासन कैसे बैठ सकती है राणा जी? अनंग सिंह बीच में ही बोला। पवन सिंह, तुम्हारा क्या विचार है? सहमते हुए हमीर ने पूछा। विधवा विवाह हमारे धर्म के विरुद्ध है। पवन सिंह कहता है कि विधवा विवाह हमारे धर्म के विरुद्ध है। ऐसा करने वाले राजपूत बड़े निम्न कोटि की दृष्टि से देखे जाते हैं। उन्हें नात्रायत राजपूत कहते हैं, जो हमारे सदृश समान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते। किंतु मुझे केवल आपकी आज्ञा ही चाहिए। हमीर का मन विपुल संघर्ष के मध्य भंवर में फंसी तरणी यानी नाव की तरह डोल रहा था। यह विवाह चित्तौड़ की मुक्ति का आधार होगा, फिर धर्म विरुद्ध कैसे? लेकिन अनंग का कहना भी अनुचित नहीं है कि इससे उसे अप्रियता प्राप्त हो सकती है। फिर हमीर विचारों के उथल पुथल के बीच अटल खड़ा रहा। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। तभी देवी माँ बरवंडी के वचन उसे स्मरण हो उठे। साथ ही उसके मन में नया विचार आया कि यदि वह इसको अस्वीकार करता है तो वारु उसके विरोध में न हो जाए, क्योंकि वारु अपनी माँ की वाणी को ब्रह्म वाक्य से कम महत्व
नहीं देता। सारी स्थिति पर गंभीरता से विचार कर हमीर ने निश्चय किया कि वह विवाह ही करेगा और उसने अपनी स्वीकृति अनंग को सुना दी। अनंग सिंह ने भ्रीकुंटी वक्र करके पूछा, आप युद्ध नहीं करेंगे? राणा जी, आप युद्ध नहीं लड़ेंगे? जब वह यह वाक्य कह रहा था तब उसका स्वर व्यथा से घायल हो गया। हाँ अनंग, इस विवाह में ही हमारा उद्धार है। कैसे? वारू हमारी सेना का नायक बना हुआ है और उसकी माँ ने इस विवाह में ही चित्तौड़ की विजय बताई है। वरवंडी देवी माँ कहलाती है। यह दया और सत्य की ज्योति है और हमारे लिए वरदान से कम शुभ नहीं। ऐसी विषमता में विवाह का विरोध हमारे विनाश का कारण हो जाएगा। अनंग सिंह आग बबूला हो उठा। मैं अपनी शक्ति से सबको समाप्त कर दूंगा। एक चारण के बेटे के भय से आप एक विधवा से गठबंधन जोड़ लेंगे? तो यहाँ चारण का बेटा कौन है? वारू, वरवंडी का पुत्र। अनंग, तुम विवेक से काम लेना नहीं जानते, बात बात में अधीर हो जाते हो। केवल युद्ध ही विजय का सत्य नहीं, राजनीति का मेरुदंड नहीं। राजनीति का सत्य है नीति चातुर्य, समझे? लेकिन विधवा, अनंग सिंह कहता है, लेकिन विधवा। हमीर का हठ फिर जाग गया। उसने तुरंत कहा, विधवा अपवित्र नहीं होती। शैशव काल में प्रति अस्पृश्या अपवित्र कैसे हो सकती हैं? यदि पिता का पितृत्व स्नेह की धारा में अपना कौटुंबिक गौरव विस्मृत करके भुला करके अपनी विधवा बेटी का लगन भेज सकता है, तब हमीर उसे ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? फिर देवी माँ के वचनों का पालन होना ही चाहिए। उसकी कृपा से हम एक दिन अवश्य चित्तौड़ को प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण वर्ग, मैं ब्राह्मणों की नहीं, पुरोहितों की नहीं, आपकी चिंता करता हूँ। अनंग सिंह मौन हो गया। पवन सिंह को हमीर ने अपना मंतव्य सुनाने को कह दिया। वह मोजीराम जी के समीप गया और कहा, कामदार जी, यह विवाह अवश्य होगा। मोजीराम का रोम रोम सिहर उठा। उसने हमीर को समझाने की चेष्टा की, पर हमीर ने तुरंत कहा, धर्म इतना दुर्बल नहीं कि ऐसी घटनाओं से कलंकित हो जाए और सूर्य वंशियों की तपस्या इतनी निर्बल नहीं कि वह एक निर्दोष विधवा का भार भी वहन न कर सके। कोमल करों में मेहंदी के मयूरों का चित्रांकन देखकर दुल्हन हर्षोन्माद से भर उठी। उसके अंतराल की निर्झरणी से प्रेम का मुक्त मधुर स्रोत एक एक कर उसकी भाव लहरियों को प्रेम संचित करने लगा। निर्झरणी होती है नदी। उसका निर्जात आनंद, नीरजात, नीर होता है जल और जात यानी कमल। नीरजात किसके लिए है? कमल के समान। नीरजात आनंद कमल के समान मुख रेशमी अंगूठन में, रेशमी घूंघट में अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रहा था। वह दर्पण में स्वयं के रूप को उतार कर मुग्ध हो गई। शहनाई का स्वर बजा, मंगल गीत स्त्रियों ने गाए। पवित्र अग्नि के समक्ष महामंत्रों के साथ मालदेव ने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया। विवाह के तुरंत बाद हमीर ने इच्छा प्रकट की कि वह कल ही यहाँ से विदा लेगा तथा वह तुरंत अपनी पत्नी से एकांत में मिलना चाहता है। उसकी आज्ञा का तत्काल पालन किया गया। वह सोनगर रानी से मिला। सोनगर रानी के मुख पर बाल सूर्य यानी उगते हुए सूर्य की प्रभा की सदृश लालिमा थी। उसके मुख का आवरण उद्भासित और भली भांति आवृत था, ढका था। फिर भी सोनगर रानी का उज्जवल मुख यौवन की दीप्ति कांति लिए उस अवगुंठन में स्पष्ट चकित हो रहा था। हमीर सोनगरा का अविच्छिन्न अपूर्व है सौंदर्य को देखता रहा। हमीर सोनगरा रानी का अविच्छिन्न अपूर्व रूप सौंदर्य को देखता रहा। रानी का मन लज्जा से सिहर उठा। उसने अपने हसीन अंगूठन को अपनी गालों तक कर मुँह छिपा लिया। रानी सा, इस भांति मुझे आपसे नहीं मिलना चाहिए।
हमीर कहता है, रानी सा इस भांति मुझे आपसे नहीं मिलना चाहिए, फिर भी परिस्थितिवश मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप जानती है कि आपका विवाह है, विवाह नहीं एक दाव है, राजनीतिक सिद्धि है। चकित मृग शावक हिरन के बच्चे की भांति सोनगर रानी की आंखों में आश्चर्य नाच उठा। वह विचार उठी, प्रथम मिलन पर राजनीतिक दांवपेच वह आशंका से कांप उठी। वह संक्षेप में बोली, मैं नहीं समझी राणा जी। बात भी संकेतों में बताने की नहीं है रानी साहब। आपके पिताश्री की राज्य लिप्सा इतनी तीव्र हो उठी कि उन्होंने जीवन के परम सत्य क्षत्रिय धर्म को त्याग दिया। अपनी राजनीति को सफल बनाने के लिए उन्होंने प्रत्येक वस्तु को गौण मान रखा है, वह वस्तु चाहे पत्नी, पुत्र और पुत्री ही क्यों न हो। किंतु हम भी सजग हैं, राजनीति के उतार चढ़ाव को पहचानते हैं। अतः इस बार आपके पिता का दांव नहीं चला, फलस्वरूप उनसे एक भयंकर पाप हो गया है। पाप? इतना कहे नववधु काष्ठ काठ की प्रतिमा की भांति स्तब्ध हो गई। हाँ, भयंकर पाप, जिसका प्रायश्चित आपका बाप युग युगांतर तक नहीं कर सकेगा। परलोक में भी उसकी आत्मा पल भर के लिए भी सुख की सांस नहीं ले सकेगी। ऐसा अधर्म गौरवाभिभूत मनुष्य नहीं करते, घोर पापिष्ठ ही कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं समझी, आप मुझे समझाइए। नववधु के श्वासोश्वास तीव्र हो उठे। मुख पद्म के मधु की टोहे में उन्मत्त भ्रमर अलकें जड़िया को प्राप्त कर रही थी। कुछ कहना चाहा, पर व्यर्थ ही शब्द कंठ में ही अटक कर रह गए। पहले वचन दो कि सुनकर तुम मेरा ही कहना मानोगी। गहरा अपन तो उसके स्वर में था, जिसने आपकी मर्यादा को तोड़ डाला। आप मेरे सर्वस्व हैं। तो राणा हमीर को कहती हैं कि आप मेरे सर्वस्व है, सब कुछ है, प्रभु, मोक्ष, सुख और जीवन। आपकी आज्ञा के अतिरिक्त अब मेरी कोई सार्थक अभिलाषा नहीं। तुम वचन देती हो? हाँ। तो रानी वचन देती है। तुम्हारा निर्दोष चेहरा तेजस्वी नारी सा, प्रभावशाली और अग्निशिखा सा, अग्नि की चोटी के समान अस्पृश्य है, तो भी अपरिवर्तित पाषाण पंक्ति सा विधि के विधान ने हमारे जीवन को अवरुद्ध कर रखा है। उस पर से जाते हुए हमारी यह दुर्बल आत्मा सिंह के समक्ष साव की स्थिति जैसी हो जाती है। हमारी प्रत्येक भावना उसका उल्लंघन करती हुई भयभीत हो जाती है। सुना है विधि विधान की हम सहजता से अवज्ञा नहीं कर सकते, किंतु तुम्हारे बाप ने हमीर को यमलोक पहुंचाने के लिए उसको धूल की साधारण रेखा समझकर मिटा दिया है। आपको यमलोक पहुंचाने? रानी कहती है कि आपको यमलोक पहुंचाने? हाँ देवी। आदमी के मन की लिप्सा ज्वालामुखी सी प्रचंड होती है। उसकी शांति के लिए उसे छल, द्वेष और कपट के कई हवन करने पड़ते हैं, और उसमें कई सौ जनों यानी अपने लोगों एवं परिजनों की आहुतियाँ भी देनी पड़ती हैं। बेटी के मांग के सिंदूर को मिटाने वाला बाप नहीं हो सकता। नववधु का स्वर कोमल हो गया। आपको मिथ्या संदेह हो गया है न? हमीर दृढ़ता से बोला। आदमी के मन की लीला अपरंपार है। वह क्या सोचता है और क्या करेगा, यह हम सहजता से नहीं समझ सकते। उसके विचारों पर अनेकानेक भाव संघर्ष करते रहते हैं। उसका अंतर सागर विभिन्न विधियों का क्रीड़ा स्थल है। रानी, तुम भोली हो। अभी मेरी बात सुनोगी और अभी तुम एक सामान्य नारी सी करुण क्रंदन कर उठोगी। तुम्हारा मन, प्राण, आत्मा सभी कुछ चित्कार कर उठेगा और तुम्हें सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सत्यानाशिनी लगेगी। वातावरण गंभीर हो गया। पल भर के लिए निस्तब्धता ऐसी छाई रही जैसे कि वहाँ बिल्कुल निर्जन है। राणा जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ और संकल्प भी करती हूँ कि मैं आपके वचनों के विरुद्ध अपनी सांस तक नहीं लूँगी। तुम्हारे वचनों की दृढ़ता पर मुझे
विश्वास आ रहा है। हमीर ने दीर्घ निश्वास लिया, फिर संभल कर पुनः बोला, रानी तुम अपने जीवन की सारी दुर्घटनाओं से परिचित हो? तो रानी कहती है, मेरा जीवन राजकुमारी का जीवन रहा है, मर्यादित एवं सुखी। बचपन में तुम्हारा किसी के साथ विवाह हुआ था? हमीर का कथन है। वाक्य समाप्त होने के साथ नववधू के नेत्रों में अशांति का सागर उफन पड़ा। उसे लगा कि चराचर यानी जीव और निर्जीव सब में प्रचंड भूकंप आ गया है और उसके आसपास के सुंदर भवन खंड खंड हो रहे हैं। उसके तन और मन में अग्नि शिखाएं अग्नि की चोटी के समान प्रज्वलित होकर उसे दारुण भयंकर दुख देने लगी हैं। उसने हमीर की ओर जलती दृष्टि से देखा। क्रोध में उसकी वाणी अवरुद्ध सी रही। हमीर ने उसकी ओर कठोरता से देखा और फिर मृदु तिरस्कार के साथ कहा, उस समय तुम अबोध थी, तुम्हें ज्ञान नहीं था, तुम्हें स्वयं का ज्ञान नहीं था। तब तुम्हारे पिता ने एक भट्टवंशीय राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह अतिशीघ्र समरभूमि युद्ध भूमि में काम आ गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया और तुम विधवा हो गई। यह कटु सत्य है, विषाक्त यथार्थ है। रानी के अधर कांपने लगे। कांपते कांपते उसके मुख से भयानक चीख निकली, यह सब झूठ है, झूठ। हमीर का स्वर अत्यंत कोमल एवं मधुर हो गया। यह सत्य है रानी, मैंने तुम्हारे समक्ष जो निवेदन किया है वह तुम्हारे पिता का कहा हुआ है। इसमें जरा भी इतिवृत्त नहीं है। उन्होंने पितृस्नेह वंश ऐसा किया। वे तुम्हें विधवा के हृदय विदारक वेश में नहीं देखना चाहते थे। तुम्हारी माँ ममता के अटूट बंधनों से इतनी निर्बल हो गई कि वह भी इस बात का विरोध नहीं कर सकी। वह पुनः उन्मादग्रस्त नारी से चिल्लाई, यह सब झूठ है, झूठ। मेरा धर्म बिगाड़कर मेरे प्रति कोई स्नेह नहीं दिखा सकता। हमीर के अधरों पर कुटिल मुस्कान थिरक उठी। तुम ठीक कहती हो, तुम युवती हो, तुम्हारे अंग अंग में विलास का प्रभाव आच्छादित है। फिर क्या कारण था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा विवाह आज नहीं किया है? नववधू के बोझिल नेत्रों में जिज्ञासा चमक उठी। फिर किया तो अपने शत्रु से अर्थात मुझसे। जानती हो तुम राजा मालदेव के रक्त का प्यासा हूँ, उसके प्राणों का घातक हूँ, उसके विध्वंस का इच्छुक हूँ। रानी यह सत्य है, तुम बाल विधवा हो। नववधू का पुंडरीक मुख, विधवा नाम सुनकर नववधू का पुंडरीक मुख यानी नील कमल के समान मुख चिंताओं से धूल दूषरित प्रतीत हुआ। बोझिल लोचनों या नेत्रों की जिज्ञासा लुप्त हो गई। उसके मन में न भाव था और न विभाव, एक शून्यता थी, श्रेयहीन शून्यता। वस्तुतः मुझे यह विवाह के लिए नहीं बुलाया गया था। विवाह बहाना मात्र था। वास्तविकता यह है कि यह एक षड्यंत्र था जिसके द्वारा मुझे यमलोक पहुंचाया जाने वाला था, पर मैं इस बात के लिए पहले से ही सावधान था, अतः उसका परिणाम आशा के विपरीत निकला। नववधू का चंदन काष्ठ निर्मित चाकी पर टूटी सी बैठ गई। नववधू एक चंदन की लकड़ी से निर्मित चाकी पर टूटी सी बैठ गई। हमीर का कथन जारी था, रानी मैंने तुमसे विवाह जानबूझकर किया, देवी के वचनों के आधार पर किया। यह विवाह मेरा नाम मंगल का सोपान है। वह पावन गंगा है जिसके स्पर्श से चितौड़ के दुख दूर हो जाएंगे। भाव प्रदान शब्दों पर नववधू ने ध्यान नहीं दिया। वह अपने आप से बोली, तभी सुविवाह की पूर्व सूचना नहीं मिली।
तभी महलों में प्रारंभिक उत्सव आयोजन नहीं हुए और यह मर्मांतक छल, मेरे जीवन के प्रति दुर्भावना, मैं उसने अपने हाथों की चूड़ियों को दीवार से टकराना चाहा, पर हमीर ने उसे रोक दिया। वह अत्यंत समानतापूर्वक शब्दों में नववधू से बोला, आपने मुझे वचन दिए हैं। फिर प्रतिरोध का आधार आत्महनन नहीं, कुछ और भी है। नहीं राणा जी, एक विधवा क्षत्राणी के लिए मंगलसूत्र पहनने से बड़ा दुष्कर्म और कोई नहीं। यह तन केवल अग्नि माँ के योग्य है। आप धैर्य से सोचिए, देवी माँ का यह आशीर्वाद है। फिर शास्त्रों में भी अज्ञान में किया हुआ पाप की संज्ञा नहीं होता। नहीं, मैं यह सब नहीं जानती। मुझे यह विवाह स्वीकार नहीं। मैं विधवा हूँ, विधवा। वह बाहर की ओर जाने लगी। हमीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नववधू विगलित कंठ से बोली, भराए हुए कंठ से बोली, मुझ पापिन को सप्रश मत कीजिए। माँ की अखंड ममता और पिता के नेत्रहीन अगाध स्नेह ने मुझे कलंकित कर दिया है। मैं यह सुन भी नहीं सकती कि मैं विधवा हूँ। उफ, यह जानने के पहले मैं मर जाती तो अच्छा होता। नववधू के झंझा विलोड़ित नेत्रों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। हमीर के मन पर आघात सा लगा। उसने वधू को आलिंगन में लेकर बाहों में लेकर कहा, तुम्हारे जैसी विधवा अपवित्र नहीं होती। तुम निर्दोष हो, भोले शिशु की भांति अज्ञान। धिक्कार है उस लोभी और निर्दयी पिता को, धिक्कार उस लोभी और निर्दयी पिता को दो जिसने तुम जैसी धर्मप्रिया नारी को दांव पर लगा दिया। क्या ऐसे अधर्मी बाप के कुकर्मों का यही दंड है? क्या किसी नारी की आत्मा से खेलने वाले पामर यानी नीच पुरुष के कुकृत्यों का यही प्रतिशोध है, बदला है कि तुम स्वयं को समाप्त कर दो? रानी, मेरे अंतराल के आलोक में तुम्हारा वैधव्य से कलंकित मुख उस मोती की भांति दीप्त होगा जो अस्पृश्य है। मैं तुम्हें उतना ही सम्मान दूंगा जितना चित्तौड़ की महारानियां प्राप्त करती आई है। किंतु इतना याद रखना, हमीर की किम दृष्टि का एक संकेत, हमीर की हाकिम दृष्टि का एक संकेत यहाँ सर्वनाश का तांडव प्रारंभ कर देगा। नववधू का मुख रक्तहीन हो गया। उसकी कोमल भुजाएं शिथिल होकर अपने घुटनों पर पड़ गई। यह सब क्यों? आपके कीर्तिमान सिंहासन पर एक विधवा को इतना आदर सत्कार क्यों? वह चिढ़ गई। क्योंकि देवी माँ वरवंडी का आदेश है, क्योंकि अमंगलकारी विधवा का चरण स्पर्श चित्तौड़ की मुक्ति का सूत्रधार होगा। हाय! एक आहट सी निकली नववधू के मुख से। रानी, तुम्हारे मुख पर उज्ज्वलता का पावन आलोक है। उस आलोक में चित्तौड़ की भाग्यश्री विजयश्री की अवतारणा होने वाली है। मैं तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का विश्वास देता हूं कि यदि तुमने अपने जीवन से खेलने का प्रयास नहीं किया तो मैं तुम्हारे वचनों को कभी भंग नहीं करूंगा। ठीक है राणा जी, मैं वचनबद्ध हूं। इस अक्षय आत्मा की शपथ खाती हूं कि मैं आत्महनन नहीं करूंगी, प्रतिशोध लूंगी, बदला लूंगी। हमीर के अधरों पर वही कुटिल मुस्कान थिरक उठी। उस कुटिल मुस्कान से हमीर के अंतस के भाव मूर्त रूप होकर नाच उठे, जैसे उसके मुख के भाव कह रहे हैं, तुम युग युगों से शापित नारी हो, जिसका उपयोग सदा स्वार्थ के हेतु होता आ रहा है। मुझे नारी सौंदर्य और नारी पवित्रता का समूह नहीं, मेरे समक्ष विधवा और कुमारी का प्रश्न नहीं, विलास की मुझे उत्कंठा नहीं, मुझे भोग की लालसा नहीं। मेरी इच्छा और
ध्येय हैं, उद्देश्य हैं चित्तौड़ की मुक्ति, उसकी प्राप्ति, उसकी स्वतंत्रता। हमीर आगे बढ़ा, नववधू की अलकों में फूल डालना चाहा, पर उसने ऐसा नहीं करने दिया। उसने कहा, मैं अभी आती हूँ राणा जी। कहाँ जाती हो? चिंता न कीजिए, आपके वचन को भंग नहीं करूँगी। उसके जाते ही हमीर ने अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रखकर अपने आप से कहा, नारी प्रतिहिंसा की आग में जल उठी है। नववधू उस कक्ष से बाहर निकलकर अपनी माँ की ओर द्रुत गति तेज गति से चली। पथ के मध्य उसकी दो खास सहेलियां मिल गई। वे सहेलियां उसी के प्रसंग की बातचीत कर रही थी। सहोदरा ने बरजी से कहा, ये दासियों के नाम है सहोदरा और बरजी। सहोदरा ने बरजी से कहा, सुना बहन, ऐसा अनर्थ हमने कभी नहीं देखा। ऐसे बाप का मुंह काला कर देना चाहिए, ऐसे बाप का मुंह काला कर देना चाहिए। सुंदरी एक विधवा के हाथ पीले करते हुए उसकी आत्मा कांपी तक नहीं। मजे की बात यह है, और वे दोनों मजा ले रही है अपनी सहेली का। मजे की बात यह है कि आज तक इस बात का पता तक नहीं होने दिया। नववधू के तन में रोष की चिंगारियां जल उठी। थोड़ी दूर पर बुढ़िया दासी मेनका मिली। तो एक बुढ़िया दासी कौन है? मालदेव के रावले में मेनका है। नववधू अश्रु पूरित नेत्रों से उसके गले के समीप का आंचल का छोर पकड़कर पूछा, दादी क्या यह सत्य है? दादी पल भर के लिए शांत रही, रुकती रुकती बोली, हाँ। उसके जाते ही दादी ने कहा, महाराज की ऐसी आज्ञा है। अब उसके अंग अंग में सूल चुभन की पीड़ा का संचरण होने लगा। वह उन्मत्त सी, आहत सांपिन सी अपनी माँ के पास पहुंची। माँ, क्या यह सब सत्य है? नववधू ने जाते ही पूछा। मालदेव की वापस आज्ञा नहीं आई थी कि इस झूठ को अब छिपा कर रखा जाए, अतः रानी ने महाराज की आज्ञा अनुसार भयभीत स्वर में कहा, हाँ, यह सब सत्य है। पहाड़ सा टूट पड़ा नववधू पर। माँ, क्या मैं विधवा हूँ? वह चीख पड़ी। उसका अंग प्रत्यंग कांपने लगा। हाँ बेटी, उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटी, तुमने यह पाप क्यों किया माँ? एक विधवा को विधवा क्यों नहीं कहा? इस भेद को आज तक क्यों छुपाया? उसका स्वर व्यथा से कांप रहा था। मेरे ममता ने ऐसा नहीं होने दिया। तो राजकुमारी की माता कहती है कि मेरे ममता ने ऐसा नहीं होने दिया। वह ममता नहीं कहला सकता जो आत्मा को पतनोन्मुख करता है, शास्त्रों और मर्यादाओं का उल्लंघन करता हो। तुम माँ के हृदय को क्या समझो? माँ का हृदय अपने वंश के सुरक्षा के लिए शास्त्र क्या प्रभु तक की आज्ञा कर सकता है। अच्छा, वह सिंहनी की भांति फुदकारती हुई वापस आ गई। दुख, विषाद और आंसू नववधू के चेहरे पर छा रहे थे। मालदेव ने ज्यों ही अवकाश पाया त्यों ही वह रावले में आया। रानी का चिंतातुर मुख देखकर वह सहज ही पूछ बैठा, क्या बात है रानी? कुछ नहीं, अनमनी सी बोली। मालदेव ने एक दीर्घ निश्वास लिया। इस बार राणा ने हमें गहरी प्राज्य दी है। हमारी राजनीति एकदम असफल हुई। हाँ, और कुमारी के मन में व्यर्थ ही संदेह हो गया कि वह बाल विधवा है। विस्मित नेत्रों से मालदेव अपनी रानी की ओर देखने लगा। अपनी दृष्टि में जड़ता लाता हुआ वह बोला, जब पासाई हमारे विरुद्ध हो गया तो फिर इस झूठ की क्या आवश्यकता थी? मैंने केवल आपकी आज्ञा का पालन किया। राजाज्ञा पत्थर की लकीर नहीं होती, वह हर क्षण बदलती रहती हैं। जब राणा जी विधवा से ही विवाह करने को तत्पर हो गया, फिर इस झूठ को पर्श्य देकर, सहारा देकर तुमने बेटी को व्यर्थ ही दुख दिया। स्त्रियों को इसलिए अधिक चतुर नहीं कहते हैं। रानी ने स्वयं स्वभाव की व्याख्या कर डाली। वह तनिक भी दूरदर्शी नहीं होती। मालदेव ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसने परिचारिका को आज्ञा दी कि वह राजकुमारी को बुलाकर लाएं। नववधू का चेहरा क्लांत और रकतहीन था। दृष्टि में विद्रोह की स्पष्ट चिंगारियां चमक रही थी, झलक रही थी। मालदेव ने क्षीण
श्रांत कंठ से कहा, बेटी, हमसे एक बड़ी भारी भूल हो गई है। नववधू ने शांत भाव से कहा, भूल राजनीतिज्ञों से नहीं होती। वह अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और अवसर पाते ही सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बात यह है कि बीच में नववधू अमरस से लाल हो उठी। तिक्त स्वर में वह बोली, बात यही है कि अब मैं फिर विधवा नहीं हूँ। हाँ हाँ, नेत्रों में विस्मय लाकर मालदेव बोला, तुम सचमुच विधवा नहीं हो। यह विधवा का कथन एक राजनीतिक चाल थी, हमीर को बहकाने का बहाना था। हर व्यक्ति दूसरों के धोखा देने के लिए ऐसा ही कहा करता है। वह एकदम चिढ़ गई। आपको यह भली भांति विदित है कि सत्य तो आधारहीन नहीं होता, वह प्रतिबंध मुक्त होते ही प्रत्येक जीवा पर आ विराजता है। मनुष्य ही नहीं, धरती का कण कण और अणु अणु उसका उद्घोष करता है और वह प्राणियों के अंतराल की गहराई में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। बेटी के तनिक दीर्घ भाषण पर मालदेव झल्ला उठा। वह रोषपूर्वक बोला, तुम अपना ही कहोगी या कुछ हमारा भी सुनोगी? मैं अब आपका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। मैंने आपका विश्वास करना छोड़ दिया है। आप पापी नहीं, नराधम हैं। वह भावावेश में भर आई, फिर उसकी मुद्रा स्व पर केंद्रीभूत हो गई। सने सने धीरे धीरे जो कहा वह ऐसा लगा जैसे वह अपने आप को ही कह रही हो। वह बोली, आप मानवीय संवेदनाओं के परे केवल राजनीति के चतुर, निराधर्मी और पाषाण प्राणी हैं। आपका कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं। आप विवाह भी रचाते हैं तो किसी की हत्या करने के लिए, और आप अर्थी का जुलूस भी निकालते हैं तो किसी के प्राण लेने के लिए। आपका हर कार्य स्वार्थ सिद्धि का प्रतीक होता है। आप राजनीति के स्वार्थ लोलुप आवर्तन में रहते रहते दूसरों की लालसा विलासा को एक खेल समझने लगे हैं। आप एक ही वस्तु से प्रेम करते हैं, वह है आपकी महत्वाकांक्षा। बेटी को इतनी भावुकता में देखकर मालदेव उसके सन्निकट आया। अब वह बहुत गंभीर था। उसके मस्तिष्क में अपनी बेटी के संदेह जनित आवेश को लेकर संघर्ष का झंझा सा उठ गया। उसने अपनी बेटी पर हाथ फेरना चाहा, किंतु राजकुमारी ने ऐसा नहीं करने दिया। वह दूर हटकर खड़ी हो गई। मालदेव का हृदय भरसा आया। विगलित स्वर में बोला, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। शत्रु के विनाश के लिए रचा गया षड्यंत्र विफल हो जाने के बाद मुझे तुम्हारा विवाह अपने शत्रु के साथ करना पड़ा। यह विधवा संबोधन भी उसी षड्यंत्र का एक अंग है। और अब मुझे वापस स्वागिन कहना क्या नया षड्यंत्र नहीं हो सकता? पिताजी, मनुष्य बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। मालदेव को अपनी बेटी पर क्रोध आ गया। वह फुंकार कर बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। तुम समझती हो कि मैं सदा झूठ बोलता हूँ। मालदेव स्वयं कुछ आवेश में आ गया। हाँ बेटी, एक चीख सी निकल पड़ी मालदेव के मुख से। जो बाप अपनी भूल से बेटी को शत्रु के हाथों में दारुण दुख भोगने के लिए भेज सकता है, वह क्या नहीं कर सकता? आज सारा का सारा रावला मुझे देखकर घृणा से थूक रहा है। क्यों? केवल इसलिए कि मैं विधवा हूँ। पिताजी, विधवा बच्ची का विवाह आपके कौटुंबिक गौरव के अनुकूल नहीं, मुझ जैसी छत्राणी के धर्मानुसार नहीं, पर जो भाग्य में विवाह है उसे भोगना ही पड़ेगा। जो हो गया है उसके लिए पश्चाताप ही शेष रह गया है। मालदेव को बेटी के हठ पर क्रोध आ गया। उस क्षण अपने धैर्य को खो बैठा। उसकी बेटी उसकी बात का विश्वास क्यों नहीं करती, यह सोचकर वह उद्विग्न हो उठा और क्रोध में लाल पीला होकर बोला, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो जा, तुम विधवा है, विधवा। रानी ने बीच में अवरोध उत्पन्न किया। आपको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य? मालदेव बड़बड़ाया। मैं धैर्य कैसे रखूं? तुम्हारी लाडली मेरी कुछ सुनती नहीं। जिया बाबड़ी सागे ले गेड़ी है तुम्हारी लाडली। कह दिया कि यह एक समय का खेल है, पर यह मानती नहीं। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा। वह कक्ष से बाहर हो गई। उसने जाते जाते अपने पिता की आवाज़ को सुना। जाती है तो जाने दे,
उसके जाने से कौन हमारी ध्वजा टूट जाएगी। राजकुमारी एक पल के लिए रुकी, फिर हवा की तरह भागकर उन दोनों की आंखों से दूर हो गई। तो राजकुमारी एक पल के लिए रुकी, फिर हवा की तरह भागकर उन दोनों की आंखों से दूर हो गई। तो मित्रों, आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे का अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओके। और इसकी एक बढ़िया सी MCQ वीडियो भी आने वाला है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। जल्द से जल्द आपको इस उपन्यास के नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ओके।